नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले वीडियोज़ में हमने भारतीय दर्शन की प्रगति की चर्चा की। भारतीय दर्शन किन क्षेत्रों में कार्य करता है इस बारे में बात की। अब हम भारतीय दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है उसकी बात करते हैं। भारतीय दर्शन के मुख्य विचार केंद्र वेद हैं और वेदों के 4 प्रकार हैं या 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मुख्यतः अथर्ववेद यजुर्वेद का ही एक भाग है। वेद प्राचीन समय में 3 ही थे जिन्हें त्रैवेद कहा जाता था या त्रिवेद कहा जाता था: ऋग, यजु और साम। लेकिन उत्तरोत्तर काल में अथर्ववेद को भी वेदों की संज्ञा दी गई और उसे भी वेद माने जाने लगा। वास्तव में यह वेदों का विज्ञान खंड है। ऋग्वेद जहाँ वेदों का ज्ञान खंड है, वहीं यजुर्वेद क्षमा कीजिएगा अथर्ववेद वेदों का विज्ञान खंड है। इसमें जादू, तंत्र, रोग निवारण और अन्य भौतिक वस्तुओं की चर्चा की गई है, जबकि ऋग्वेद देवताओं के मंत्रों और ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान की चर्चा करता है। यजुर्वेद याज्ञिक क्रियाओं की, गृहस्थ अनुष्ठानों की। सामवेद अनेक प्रकार की कलाओं, विद्याओं, नृत्य और संगीत की चर्चा करता है। आज से हम इस वीडियो में ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है और यह सर्वाधिक प्राचीन इतिहास भी है। अभी तक की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक जो हमें प्राप्त हुई है वह ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद की संरचना इस प्रकार है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है और ये 10 मंडल 124 सूक्तों में विभक्त हैं। इन सूक्तों में ही मंत्रों के बारे में कहा गया है, मंत्र कहे गए हैं जिन मंत्रों में देवताओं की स्तुति है। अगर हम मंत्रों की संख्या की बात करें तो कुल मंत्रों की संख्या है 10,627। 10,627 मंत्रों में पूरा ऋग्वेद समाहित है। इन मंत्रों में हेर फेर नहीं हो सकता है। जिन अलग अलग ऋषियों ने ऋग्वेद लिखा है उन ऋषियों ने सभी मंत्रों की संख्याओं को और उनके अक्षरों तक की संख्याओं को गिनकर लिख दिया गया है। इन मंत्रों का मुख्यतः उपयोग वैदिक काल में यज्ञों को करने के लिए किया जाता था। यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता था। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से हैं जो अब तक मान्य हैं, जिन्हें सर्वप्रमाण कहा जाता है। और दर्शन की सभी बातें, दर्शन के सभी तर्क इन्हीं को प्रमाण मानते हैं। यही प्रमाण माने जाते हैं। तो ऋग्वेद इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना है और हमारे दर्शन शास्त्र का तो यह आधार ही है। दर्शन का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के सूक्त हैं। 1024 सूक्त, जैसा कि हमने पहले बताया। उन 1024 सूक्तों के विषय वस्तु लोक कल्याण है, तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान की प्राप्ति उन सूक्तों का उद्देश्य है और मनुष्य के दुखों को कैसे दूर किया जाए, मनुष्य की महानता को कैसे बढ़ाया जाए, मनुष्य में दैवी गुणों को कैसे लाया जाए, यह ऋग्वेद के प्रमुख विषय हैं। ऋग्वेद में ही मुख्यतः 33 देवताओं का उल्लेख है। वर्तमान में हिंदू धर्म में प्रचलित है 33 करोड़ देवताओं के विषय में। यह 33 करोड़ नहीं, अभी 33 कोटि देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इस वेद में सूर्य यानी सावित्री का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख है, अदिति का उल्लेख है, अग्नि, वायु, इंद्र, सोम, मरुद गणों का भी प्रचुर मात्रा में उल्लेख है। ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद का सर्वप्राधान्य, सर्वमान्य और सर्व प्रमुख देवता इंद्र है।
इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ कही गई हैं। ऋग्वेद और वैदिक कालीन सर्वप्रमुख देवता इंद्र ही है। वर्तमान में प्रचलित ईश्वर की अनेक अनेक धारणाओं, अनेक अनेक मतों का ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद में बहुदेवताओं का उल्लेख है, इसीलिए ऋग्वेद को बहुदेववादी भी कहा जा सकता है। जहाँ तक ऋग्वेद में बहुदेवताओं का तो उल्लेख है, परंतु ऋग्वेद एक ही परमेश्वर को मानता है। ऋग्वेद द्वैतवादी नहीं है। जहाँ द्वैतवाद में जीव और आत्मा को भी परमेश्वर माना गया है, जीव को भी परमेश्वर माना गया है और आत्मा को भी परमेश्वर माना गया है। परमेश्वर का ही अंश जीव है, ऐसा द्वैतवाद में कहा गया है। जबकि ऋग्वेद इसका खंडन करता है। ऋग्वेद कहता है, क्षमा कीजिएगा, एकेश्वरवाद में परमात्मा और जीव को एक ही कहा गया है। जबकि द्वैतवाद कहता है कि जीव अलग है और परमात्मा अलग है। ऋग्वेद का भी ऐसा मानना है कि परमेश्वर एक ही है और जीव अलग हैं। जीव को परमेश्वर के गुणों को, देवताओं के गुणों को धारण करने की प्रेरणा ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद का उद्देश्य है कि मानव देवी गुणों को धारण करे और उन्हीं के समान हो जाए। एक आत्मवाद का उल्लेख है। ऋग्वेद एक ही आत्मा को मानता है, जिसे एक आत्मवाद कहते हैं। ऋग्वेद का नासिदी सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। यह निर्गुण ब्रह्म एक आत्मवाद की पुष्टि करता है। अब ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। आर्यों की सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, इसीलिए ऋग्वेद सर्वाधिक वर्णन सिंधु का करता है। गंगा, सरस्वती, यमुना आदि नदियों का प्रयोग भी आया है, लेकिन सिंधु की अपेक्षा वह अत्यंत न्यून है। ऋग्वेद आर्यों और अनार्यों का भी वर्णन करता है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत बताया गया है। अनेक प्रकार के व्यवसायों का वर्णन किया गया है। सोम का वर्णन किया गया है और अत्यंत प्रसिद्ध पुरुष सूक्त, जो भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय सूक्त है, उसकी रचना भी ऋग्वेद में की गई है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया। अश्विनी कुमारों का वर्णन, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना सुदास युद्ध का वर्णन, जिसमें ऋग्वैदिक कालीन राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं द्वारा आपस में लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। इस युद्ध का बहुत ही विस्तार से और महत्वपूर्ण वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जन। जन अर्थात जनपद, जो कालांतर में जनपद बन गया। जन वस्तुतः ऋग्वैदिक कालीन समय में कुल को कहते थे, एक परिवार को कहते थे, एक कबीले को कहते थे। यही कबीले के प्रधान राजा कहे जाते थे। धीरे धीरे यह कबीले विस्तृत होते चले गए और जनपदों में बदल गए। ऋग्वैदिक कालीन समाज बहुत ही सुसंगठित समाज था और इसका प्रधान राजा था। राजा के अधीन अनेक समितियां होती थीं, जो राजकार्यों का संचालन करती थी, समाज में व्यवस्था बनाए रखती थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज कृषि, आयुर्वेद जैसे विषयों में भी निष्णात था। एक सुसंगठित, सुशिक्षित और सुदृढ़ आर्य समाज ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का परिचायक है। ऋग्वेद उनको सशक्त बनने की प्रेरणा देता था और ऋग्वेद के कारण ही आर्य अत्यंत महान थे। यदि भी आर्यों के संपूर्ण विचार ही ऋग्वेद हैं, फिर भी अपने समय में कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ होना और उसका इस प्रकार से सम्मान होना सभ्यता की ऊंचाइयों का सूचक है और यह निश्चित रूप से सभ्यता को महान बनाता है। अगले वीडियो में हम अगले वेद सामवेद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।